सत्य का निर्णय। सज्जनों, आप लोग सत्य का निर्णय आप लोग स्वयं करना। मैंने कुछ 9 प्रश्न ऐसे संसार के मनुष्यों से किया है जिसका वो लंबा है, इतनी आप लोग सुन नहीं पाएंगे, इसलिए उसका 1-2 करते हैं और आगे दूसरे दिन और आगे की बात बताएंगे। पहला प्रश्न है संसार के मनुष्य से कि जीव माता के गर्भ में कैसे, किस बोली एवं किस भाषा में नाम का भजन, स्मरण तथा ईश्वर स्वरूप का दर्शन करता है, जिसको बाहर आकर भूल जाता है और देखा देखी मनमानी रूप से अपना कार्यकलाप करना शुरू कर देता है। तो ये मेरा प्रश्न है, पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, इसके बारे में रामायण में भी लिखा हुआ है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरले कोय। कहे कबीर निज नाम बिनु बूढ़ मुआ संसार। तो ये सब ग्रंथों में संतों ने कथन किया है, बताया है। इसी प्रकार से मैं दूसरा प्रश्न बता रहा हूँ। राम भक्ति स्वतंत्र और परम प्रकाश बताई गई है, जिसमें दिया घी बाती की जरूरत नहीं पड़ती और परम स्वयं प्रकाश है। ऐसे प्रकाश जो स्वयं प्रकाश है, इसको जानने की कौन तरीका है। तीसरा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण जी का आदेश है कि निरंतर सुमिरन भी करो और युद्ध भी करो। निरंतर सुमिरन भी करो और युद्ध भी करो। तो जब हम सुमिरन करते हैं तो युद्ध भी छूट जाता है, और युद्ध करते हैं तो क्योंकि मन तो एक ही तरफ में कहीं लगेगा। तो ये वो कौन सा ऐसा तरीका है कि निरंतर सुमिरन भी करो और युद्ध भी करो। जिसको कहा गया महापुरुषों ने कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाते जा। मंसूर साहब ने कहा है, जिसमें कोई अंतर ना पड़े, लगातार सोने पर भी यह निरंतर भजन क्या है, कैसे भजा जाए। जिस भजन को जानकर मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न संसार के मनुष्यों से है कि सा विद्या या विमुक्त है तथा राज विद्या राज गुह्यम कौन सी विद्या है। गीता अध्याय 9 का 2 श्लोक, विद्या परा अपरा दो मानस। परम परा विद्या क्या है। गीता 9 का 2, विद्या ददाति विनयम, जिसको जानने से नम्रता उत्पन्न होती है तथा यह धर्म युक्त सुगम तत्काल